प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 11 और इस कार्यपत्रक में आप देखेंगे कि भिन्नों को घटाइए जबकि हर समान हैं। प्रश्न आपको दिया गया है। एक उदाहरण भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/2 ऋण 1/2 के रूप में। और यदि इसका हम देखते हैं उभयनिष्ठ हर 2 है और हमने जैसा पूर्व के वीडियो में देखा था या पूर्व के कार्यपत्रक में समझा था तो उसमें 3 ऋण 1 हमने किया था और 3 में से 1 घटाने पर 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसे लिखते हैं हम 2/2 और इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। 4/3 ऋण 1/3। जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है हमें 4/3 ऋण 1/3 है और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि हर समान है, इस स्थिति में हर को हम लिख देते हैं एक बार। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 और ऋण 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम 4 ऋण 1 कर देते हैं। 4 में से 1 को कम करेंगे तो 4 में से 1 को कम करने पर हमें 3 प्राप्त होता है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3/3 मिल जाता है और 3 से 3 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इसका हल हम देखते हैं कि 1 के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5/2 ऋण 3/2 और इस प्रश्न को हल करते हैं हम। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हर हम देख रहे हैं कि 2 ज्ञात है और यहाँ पे अंश में 5 और सीधा सीधा हम ऋण 3 लिख देते हैं बच्चों। और 5 में से 3 को कम करते हैं तो 2 प्राप्त होता है और 2/2 लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 के बराबर प्राप्त होता है और इस तरीके से इस प्रश्न का हल भी 1 मिल जाता है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 को सरल करें जिसमें हमें 11/7 ऋण 3/7 ज्ञात है। तो 11/7 ऋण 3/7 जैसे ही करते हैं बच्चों तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हर हमें 7 ज्ञात है और 11 ऋण 3 हम लिख देते हैं। तो 11 में से 3 को जैसे ही आप कम करते हैं तो आपको यहाँ पर 8 प्राप्त होता है बच्चों। तो इसका हल आपको 8/7 के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8/7। इस तरीके से इसका हल प्राप्त हो गया। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 देखें जिसमें 9/5 ऋण 2/5 हमें ज्ञात है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 9/5 ऋण 2/5 करते हैं बच्चों तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हर 5 है और यहाँ पे अंश में 9 है और ऋण 2 है। तो यहाँ घटा देते हैं, 9 में से 2 को कम करते हैं बच्चों। तो 9 में से 2 को कम करने पर हमें प्राप्त होता है 7 और नीचे हर में 5 है। तो इस प्रकार से जो भिन्न प्राप्त हुआ है वह 7/5 है। तो घटाने पर हमें 7/5 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 4/3 ऋण 2/3। तो यहाँ पे 4/3 में से 2/3 को कम करते हैं बच्चों। तो जैसे हमने देखा कि उभयनिष्ठ हर हमारा 3 है और यहाँ पे अंश यहाँ पे 4 ऋण 2 के बराबर है और 4 में से 2 को कम करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसका हल 2/3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका हल होगा 2/3 के बराबर। आइए अब प्रश्न क्रमांक 6 देखें। तो 25/11 ऋण 10/11 हमें ज्ञात है। इसमें से इसको कम करते हैं तो ये प्रश्न देख रहे हैं आप 25/11 में से 10/11 को कम करेंगे तो उभयनिष्ठ हर हमें ज्ञात है 11 है और 25 यहाँ पे अंश में ज्ञात है और यहाँ पे 10 ज्ञात है। तो 25 में से जैसे ही आप 10 कम करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 15 और इसका हल होता है 15/11 के बराबर। तो इसे हम लिख लेते हैं, इसका अंतर 15/11 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 1 को हमने सरल किया जबकि यहाँ पे हर समान थे। अब प्रश्न क्रमांक 2 की चर्चा करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न भिन्नों को घटाइए जबकि हर असमान है। तो जैसे ही हम देखते हैं हर असमान होने की स्थिति तो 4/3 ऋण 1/2 यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 अलग अलग हर हमें ज्ञात हैं। इस स्थिति में हमको मालूम है कि यहाँ पे पहले हम 2 का इस 3 में गुणा करते हैं तो 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 2 में यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम 4 दूनी 8/6 लिख देते हैं और यहाँ पे 3/6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने हर को समान कर लिया बच्चों। तो जैसे ही हमने हर को समान किया तो यहाँ पे हर 6 है और यहाँ पे अंश 8 ऋण 3 है। तो 8 में से 3 को कम करेंगे तो 5/6 के बराबर हमें हल प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों अब हम यहाँ पे बारी बारी से प्रश्नों को सरल करते हैं।
तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न 5/2 ऋण 2/3। तो यहाँ पे जो हर हैं वो अलग अलग हमें ज्ञात हैं। तो 5/2 में हम यहाँ पे इस 3 का गुणा करते हैं अंश और हर में, तो ये लिख दिए। और इस प्रकार से दूसरा भिन्न हमें ज्ञात है 2/3 और 2 का इस भिन्न में गुणा करते हैं तो 2 का अंश में भी गुणा होगा और हर में भी गुणा होगा। तो देखते हैं बच्चों इससे क्या होता है। यहाँ पे 5 का 3 में गुणा हुआ तो 15 हो गया और 2 का 3 में गुणा हुआ तो 6 हो गया और फिर 2 का 2 में गुणा होकर 4 मिलेगा और 3 का 2 में गुणा होकर 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमें समान हर प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ हर 6 है और यहाँ पे अंश में 15 है और ऋण यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार से बच्चों 15 में से 4 को कम करेंगे तो यहाँ पे हमें 11 प्राप्त होता है और इस तरीके से 11/6 के बराबर इसका हल प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से इसका जो हल है वह 11/6 होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 7/4 ऋण 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि भिन्न हर जो दिए गए हैं उसमें असमान है, तो इस स्थिति में हम इसको सरल करते हैं। तो देखिए कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे 7/4 हमें भिन्न ज्ञात है, इसमें हम 2 का गुणा कर दें अंश और हर में, तो यहाँ पे अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया। ऋण 3/2 लिखा है बच्चों, तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं 3/2 लिखेंगे और इस 4 का गुणा यहाँ पे अंश और हर में करेंगे तो यहाँ पे 4/4 लिखेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं हम यहाँ हम 7 दूनी 14/4 दूनी 8 लिखेंगे और 4 तिया 12/4 दूनी 8 लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर समान हो गए हैं और इस स्थिति में हम भिन्नों को आपस में आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पे अंश में बचा 14 और यहाँ पे बचा 12। तो 14 में से 12 को जब कम करते हैं बच्चों, तो 14 में से 12 कम करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 प्राप्त होता है और इस प्रकार से 2/8 लिखेंगे। 2 से कैंसिल हो जाता है तो 2 एकम 2 और 2 चौ 8। इस तरीके से 1/4 हमें यहाँ पे भिन्न मिल जाता है। तो बच्चों इसको सरल करने पर 1/4 प्राप्त होगा। अब आइए अगला प्रश्न हम सरल करते हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न दिया है 11/5 में से 4/3 को कम करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रश्न में दोनों के हर असमान हैं। इस स्थिति में हम हर को समान बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस 3 का पहले गुणा कर दें अंश और हर में, तो यहाँ पे 3/3 लिखेंगे और ऋण का चिन्ह लगाएंगे और 4/3 यहाँ पे ज्ञात है और इस 5 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 5/5 करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको सरल कर दें बच्चों, तो 11 तिया 33/5 तिया 15 होगा और यहाँ पे 4×5 20/5 तिया 15 होगा। अब बच्चों देख रहे हैं हम यहाँ पे 15 दोनों में समान हर प्राप्त हो गए हैं, तो इसे लिखेंगे हम बटे 15। 15 यहाँ पे जब हर है तो अंश आसानी से यहाँ पे समान हर हो गए हैं, तो आसानी से अंश को घटाया जा सकता है। तो 33 ऋण 20 लिखेंगे और 33 में से 20 घटाएंगे, 3 में से 0 3 बचेगा, 3 में से 2 कम करेंगे 1 बचेगा। तो इस तरीके से 13/15 हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो इसका जो हल है वह हमें घटाने पर 13/15 के रूप में प्राप्त हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सरल कर लेते हैं। इसी तरीके से आइए अन्य प्रश्नों को सरल करें, जिसमें हमें ज्ञात है 15/2 और ऋण 5/3। तो इसे हम सरल कर दें बच्चों। यहाँ पे 15/2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 का इसमें पहले गुणा करेंगे अंश और हर में, और इसी तरीके से 5/3 भिन्न है, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर इसको यदि गुणा कर लेते हैं तो 15 तिया 45 होगा और 2 तिया 6 होगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा और 3 दूनी 6 होगा। अब देखें बच्चों यहाँ पे समान हर प्राप्त हो गए हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ अंश को हम लिख देते हैं 45 ऋण 10 के रूप में। तो 45 में से 10 को कम कीजिए आप, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा और यहाँ से 4 में से 1 को कम करेंगे, 4 में से 1 कम करने पर देखते हैं 3 प्राप्त होता है, तो 35/6 प्राप्त हो गया। यहाँ कैंसिल नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे इसका हल 35/6 के रूप में प्राप्त होता है। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 6/5 ऋण 2/3 इसमें से कम करना है। तो यहाँ पे चूंकि असमान हर हैं, इसको हम समान बनाएंगे, तो इससे लिखेंगे हम 6/5 और यहाँ पे चूंकि 3 है तो 3 का यहाँ पे अंश और हर में गुणा करेंगे, ऋण लिखेंगे 2/3 लिखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 5 है तो 5 का इसमें गुणा करेंगे हम अंश और हर में, तो यहाँ पे 5
का अंश और हर में गुणा करने पर देखते हैं बच्चों क्या होता है। 6 तिया 18 होगा और 5 तिया 15 लिखेंगे। इसी तरीके से 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 तिया 15 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर समान आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और अंश को लिखेंगे 18 ऋण 10। 18 में से 10 को कम कीजिए तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 8 और बटे 15। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं बच्चों, नहीं होता तो वैसा ही लिखते हैं, तो 8 बटे 15। यहाँ पे आप कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप देखें कि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये इसका जो हल है वह 8 बटे 15 के रूप में प्राप्त होगा। अब बच्चों अंतिम प्रश्न है जिसमें आप देख रहे हैं 9 बटे 4 ऋण 5 बटे 4 3 घटाना है। तो 9 बटे 4 में से 5 बटे 3 घटाने के लिए हमें भिन्न जो दिए गए हैं उसमें हर को समान बनाना होगा। यहाँ पे असमान भिन्न ज्ञात हैं। इसके लिए हम लिखेंगे 9 बटा 4 और फिर इस 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 5 बटा 3 भिन्न ज्ञात है और यहाँ पे जो 4 है इसका अंश और हर में गुणा करेंगे बच्चों। इस प्रकार से आप देखते हैं गुणा करने पर हमें 9 तिया 27 प्राप्त होगा और 4 तिया 12 प्राप्त होगा। ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 5 चौ 20 लिखेंगे और 3 चौ 12 लिखेंगे। आप देख रहे हैं आप समान हर प्राप्त हो गए हैं, तो यहाँ पे समान हर प्राप्त हो गए हैं, तो इसे हम 12 लिख देते हैं और 27 ऋण 20 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 27 ऋण 20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। अब 27 में से 20 को कम करेंगे तो 7 यहाँ पे बचेगा और 2 में से 2 को कम करेंगे 0 बचेगा। इस प्रकार से 27 में से 20 घटाने पर देखते हैं यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ और यहाँ बटे में 12 प्राप्त हुआ बच्चों। इस प्रकार से आपने देखा कि इस भिन्न को यदि कम करते हैं तो 7 बटे 12 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये था हमारा कार्यपत्र क्रमांक 11। आपको यहाँ पे भिन्नों का घटाना समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।